हेलो। हाँ। क्या सिविल स्कोर खराब हो गया? अब तो पेमेंट मिस करोगे तो सिविल स्कोर तो खराब हो गई ना। क्या एक भी पेमेंट मिस नहीं की है उसके बाद भी सिविल स्कोर खराब हो गया? ओके, कोई नहीं, मैंने सिविल स्कोर पे एक फुल वीडियो बना रखी है तो पता चल जाएगा अगर पेमेंट मिस नहीं करते हैं तो भी अपना सिविल स्कोर कैसे खराब होता है। दोस्तों, जैसे आपने एक क्लिप देखी थी कि इसका सिविल स्कोर खराब हो गया, बट वो बोल रहा था कि मैंने पूरा पेमेंट किया है, टाइम टू टाइम पेमेंट किया, फिर भी मेरा सिविल स्कोर खराब है। आज का टॉपिक रहने वाला है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर में मैं आपको बताने जाऊंगा कि सिविल स्कोर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो आपके ये पॉइंट रहेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहने वाला है सिविल स्कोर कैसे बनता है, कैसे काम करता है। थर्ड पॉइंट रहेगा सिविल स्कोर रेंज क्या होनी चाहिए, कितनी रेंज से कितने रेंज तक आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। आपका फोर्थ रहने वाला है सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपली आपका ये दिया है सिविल स्कोर क्या होता है, तो इसमें आपका दिया है सिविल स्कोर या 3 डिजिट नंबर रेंजिंग फ्रॉम 300 से 900। मतलब आपका सिविल स्कोर कुछ नहीं है, आपका जो पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, जो लोन लेते हो उसमें आप कितना पेमेंट करते हो उसके बेसिस पे आपका सिविल स्कोर बनता है। अब सिविल स्कोर क्या होता है कि जैसे 300 आपका दिया है तो 300 क्या हो गया, मिनिमम हो गया। 900 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपका जो भी सिविल स्कोर बनता है उससे आपका क्रेडिट डिसाइड होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हो तो आपको कितना लोन मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है आपका सिविल स्कोर। सिविल सेकंड होता है कि आपका ये काम कैसे करता है। जैसे आपने ये विजुअल देखा कि आपने इसमें देखा कि 300 से 619, मतलब बिल्कुल ख़राब। इसको मैं जूम करके दिखाऊं, 300 से 619 पुअर बोला गया है। अब इसमें आपका फेयर बोलो 600 से 620 से लेके 659 तक, मतलब लोन मिलने के चांस तो हैं बट बैंक में वो भी चांस नहीं है, थर्ड पार्टी में आपको मिल जाता है एनबीएफसी में। अब इसमें गुड बोला गया है 660 से 719 तक। 660 से अगर 719 तक अगर सिविल स्कोर होगा तो आपका गुड होगा, बट वही अगर आपका 720 से 750 तक होगा तो वो वेरी गुड होगा। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो इजीली आपकी फाइल निकल जाएगी। और इसमें आता है एक्सीलेंट 750 से लेके 850 या 900 तक। इसमें क्या होता है कि आपको लोन तो मिलेगी, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो आपको लोन के लिए मना कर दे, आपका सिविल स्कोर टॉप पे है। इसके साथ साथ क्या होगा अगर, बट इसमें आपको जो रेट ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा वो भी आपको बेस्ट में बेस्ट दिया जाएगा। अब इसके मैं आपको बताता हूँ सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखो ये आपका दिया है हाउ सिविल स्कोर इज कैलकुलेटेड, मतलब आपका जो सिविल स्कोर है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका दिया है पेमेंट हिस्ट्री, पेइंग बिल ऑन टाइम, मतलब अगर आपने कोई भी लोन ली है वो आप 100% पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब आपने जो 100% जो पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसका भी आपको सिर्फ 30% 35% ही उसमें इंक्लूड होता है आपके सिविल स्कोर में। सेकंड आपका दिया है क्रेडिट यूजेस 30%, हाउ मच क्रेडिट यू यूज, मतलब जो आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, एक्सिस बैंक का ले लिया, आईसीआईसीआई बैंक का ले लिया, एचडीएफसी बैंक का ले लिया, ऐसे आपके साथ आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसका पेमेंट वहाँ से लिया, उसका पेमेंट वहाँ से किया, उसका पेमेंट वहाँ से किया, तो क्रेडिट को घुमाते रहते हैं। तो इससे भी अपने सिविल स्कोर में इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें बोला गया कि अपना अगर क्रेडिट कार्ड का है तो उसका जो यूजेस होना चाहिए ना वो भी 30% होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए की लिमिट आई, मैंने 90,000 उसको उड़ा दी है, तो उससे भी बैंक को पता चल जाता है कि इस बंदे के पास फाइनेंशियल वीक है, जिसके कारण ये पूरा यूज कर रहा है 90% 90%। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि हमेशा क्रेडिट कार्ड जो यूज करो 30% से ऊपर यूज नहीं होना चाहिए। 1 लाख किलोमीटर है तो 30 से 35,000 तक इनफ है। थर्ड थर्ड आपका बनता है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आपका होता है कि आपने अगर कोई लोन ली है तो वो कितने सालों से पेमेंट करते आ रहे हो। मतलब 6 महीने तक आप करोगे, 6 महीने से ऊपर होगा आपका बैलेंस गुड माना जाता है कि आप 6 महीने से आप मेंटेन करते आ रहे हो और एक भी पेमेंट मिस नहीं करते आ रहे हो। 6 महीने से ऊपर होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत बढ़िया होगा। तो इसका जो वेटेज है अपना 15% है। अब आता है आपका क्रेडिट मिक्स, इसमें लोन प्लस क्रेडिट कार्ड। अब आपने लोन लेके, मान फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन लेके रखी है, ठीक है, उसकी ईएमआई पेमेंट कर रहे हो। एक आपने क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। अब आपने जो पर्सनल लोन लेकर रखी है वो तो कर ही रहे हो, बट जो अपने क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है उसको भी आप 90% तक यूज कर रहे हो, तो भी अपने फर्क आता है। बट अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो इसका जो वेटेज रहेगा 10% रहेगा। इसी के साथ आता है 5वें में न्यू क्रेडिट, मतलब आपने कोई नई एप्लीकेशन आई है, जैसे आप देखते हो मोबाइल एप्लीकेशन पे इस पे लोन मिल रही है, उस पे लोन मिल रही है, 50,000 तक लोन मिल रही है, 1 लाख रुपए तक लोन मिल रही है, उस पर भी आप यूजेस कर लेते हो और वहाँ से भी लोन ले लेते हो। तो उसका भी जो वेटेज रहता है वो कितना रहता है 10%। तो 35%, 30%, 65%, 65%, 15-80% और 20% 100%। ये आपका 100% सिविल स्कोर बन गया। इसके हिसाब से अगर आप यूजेस करते जाओगे तो आपका सिविल स्कोर बनेगा 900। बट यहाँ पे अगर 30% की जगह आपने 80% यूज कर दिया,
ठीक है, इसका 15% की जगह आपने ज़्यादा यूज कर लिया, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आता है ना, अब यहाँ पे अगर जैसे 900 बना सिविल स्कोर, यहाँ पे अगर यूजेस कर लिया आपने तो वही 750, 740, 850, तो काफ़ी सारे सिविल स्कोर कम ज़्यादा जो होते हैं वो इसी से पता चलता है कि आपका यूटिलाइजेशन कैसा चल रहा है आपके क्रेडिट हिस्ट्री का और क्रेडिट कार्ड का। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।